नमस्कार। आज रविवार है, दिन 22 जून 2025। तो आज के दिन मैं रविवासरीय चर्चा कर रहा हूँ काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद। यह अब तक की तीसरी रविवासरीय चर्चा है और आज एकादशी का दिन है, जो कि बहुत शुभ एकादशी मानी जाती है। तो उस एकादशी का त्यौहार भी सबको शुभ हो। और वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आइए, सबका कल्याण हो इस भाव से, पूरे विश्व का कल्याण हो इस भाव से। आज की चर्चा हमारी अब तक की 101वीं चर्चा है। तो 101 का अंक बड़ा शुभ है, इसलिए बाबा नीम करौली के चरणों में समर्पित है हमारी अब तक की यात्रा। और जो प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, जो मेधा, जो बुद्धि, जो शक्ति दे रहे हैं, उस ईश्वर को मैं नमन करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सुंदरकांड की चर्चा 2 बार समापन किया, गीता की संपूर्ण चर्चा 54 अंकों में किया। 3 वर्ष पूर्व 21 जून 2022 को मैंने YouTube चैनल बनाया था। हालांकि समग्र आध्यात्मिक चिंतन नाम बाद में लगभग 1 वर्ष पहले दिया गया था, या 6 महीने ही हुआ होगा। लेकिन मेरी यात्रा 3 साल से अनवरत चलती रही। पहले धीमी थी, बाद में तेजी पकड़ ली है। तो 3 साल किसी भी चैनल के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और मेरा यह चैनल आप सबको विदित है, स्वांतः सुखाय है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो मेरे मन के जो उद्गार हैं, जो मेरे मन के विचार हैं, जो मेरे मन की धारणाएं हैं, जो मेरे मन की तरंगे हैं, जो चंचल मन से निर्मल मन की यात्राएं हैं, उसमें जो भी प्रस्फुटन होता है मैं उसको यहाँ बोल देता हूँ। तो रविवासरी चर्चा का अर्थ ये था, मूल मंतव्य ये था कि लोगों को आधुनिक संदर्भ में उनके जीवन की समस्याओं को समझना, बांटना और उस पर चिंतन करना। रही मनोछे नरंते राखो बैर न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। मैं देखता हूँ कि आज के जीवन में जो बहुत से नकारात्मक विचार हैं, अगर आप उस सबको अपने मन में धारण करने लगे तो आपका मन कचरा से भर जाएगा। तो नेगेटिव विचार रखने वालों से आप दूरी बना लो। अब तो आपको समझना है कि नेगेटिव विचार कौन व्यक्ति रख रहा है। और आज तक तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ट्विटर हैं, यूट्यूब है, फेसबुक पे हैं, लोग तमाम नकारात्मक, इवन कई ज्योतिषी लोग भी उसमें शामिल हैं, सो कॉल्ड ज्योतिषी, जो कि नकारात्मक फैलाने में लगे हुए हैं दिन रात। विश्व युद्ध हो जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा, 3 महीने और बचे हैं, 6 महीने और बचे हैं, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। उसको देख करके अपने मन में विकार उत्पन्न करना और भयाक्रांत होना बहुत गलत बात है। मैंने गीता चर्चा में भी कहा था कि अर्जुन की शरणागति हुई, भगवान ने अर्जुन को विश्व विजेता बना दिया। विभीषण की शरणागति हुई तो भगवान ने विभीषण को लंका का अधिपति ही नहीं बनाया, विभीषण को कलयुग के अंत तक अमर रहने का उनको जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुंदरकांड में आया है कि भगवान ने यद्यपि से कहा था, इच्छा नहीं मोर दरस अमोघ जगमाही। यद्यपि हे मित्र, तुम्हारे मन में राज की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरा दर्शन किया है, इसलिए तुम्हें अमोघ वरदान ये मिलता है कि तुम लंकेश बन के राज करो। तो जब जितने बड़े जगत अधिपति के शरण में है, आप इतने बड़े परमात्मा के बच्चे हैं,
ये जीवात्मा परमात्मा के बच्चा है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो एक क्षुद्र मानव, मैं हर मानव को बहुत ज़्यादा संबल नहीं मानता, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे ही आपसे ही थोड़ा बहुत डिग्री में ऊंचा होता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाया हुआ जीव अपने को बहुत बड़ा नहीं समझे, क्योंकि ईश्वर के अधीन है सब। अगर किसी के अंदर देह का अभिमान आ गया है कि मैं फला हूँ, बड़ा रिच हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मुझे एक नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये देह अभिमानी है, देह का अभिमान है। और हम देही अभिमानी बने, हमें आत्मा का अभिमान है। हमारी आत्मा अजर अमर है, हमारी आत्मा कभी विनाश तो होती नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में इसको बताया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, इसे न शस्त्र काट सकता है न आग जला सकती है। तो अनंत जन्मों से आत्मा ट्रेवल करते 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 इस जन्म में आई है, तो उसका अभिमान होना चाहिए। और जीवात्मा परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब इस परमात्मा के अंश को हम धारण किए हुए हैं और शरणागति में है, तो हम किससे डरें और क्यों डरें? लेकिन ये जो नकारात्मक विचार का दिन रात विषमबन किया जा रहा है, तमाम मीडिया चैनल, और ये राहु जनित होता है, सोशल मीडिया चैनल सब राहु है। राहु एक भ्रम वाली स्थिति है, राहु हमेशा भ्रम उत्पन्न करता है, और हम लोग उस भ्रम वाली स्थिति में जी रहे हैं आज के इस युग में। तो अगर हम इस तरह के भ्रम में वाली स्थिति में रहेंगे, तो हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। यही मेरा प्रश्न है, यही मेरी बातें हैं। अब कोई एक विमान दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना तो संभव है, कभी भी हो सकती है, और तमाम तरह के ह्यूमन एरर भी होते हैं और तो भी कारण होते हैं। लेकिन उस विमान दुर्घटना के बाद इतना हाय तौबा मची हुई है कि क्या बताएगा। लोगों के मन में यात्रा करने में बड़े असुरक्षा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मैं भी नहीं कहता कि सबको बहुत यात्रा करनी चाहिए, जहाँ जरूरी है वहाँ जाइए, नहीं तो मत जाइए। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कबीरदास जी बनारस में उस जमाने में, आज से 600 साल पहले जब रहते थे, तो उनके बगल में कसाई लोग रहते थे, तो दिन रात वो जो है जीवों की हत्या करते। तो उससे दुखी होकर उन्होंने कहा, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो, जो करेगा वही भरेगा, आपको नहीं उदास होना। यानी उद्धव कर्मण की गति बिगाड़ी, जिसका जो कर्म है उसका उत्तरदायित्व वो वहन कर रहा है। ये मान के चलिए कि कर्म का जो सिद्धांत है सब पे लागू होता है। कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके ऊपर लागू होता है। और गीता में कर्म के सिद्धांत की बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की है। और गीता के 4 अध्याय के 17वें अध्याय में एक श्लोक का एक छोटा सा पाठ है, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इस गति को संभलना बड़ा कठिन है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, इस पर मैंने अनेकों चर्चाओं में लिखा है। जो जीवन के मुख्य जो कर्म है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, ये हमारे प्रारब्ध से है। और बाकी को मैंने कहा कि वो क्रियमाण के रूप में बनते हैं। और संचित कर्मों का स्टॉक हमारे खाते में चित्रगुप्त जी के पास है, जो हमें नहीं पता है, जो कि प्रारब्ध कर्म बन के हमें कुछ मिला है और आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो क्रियमाण है जाके उसमें समाहित हो जाएगा। तो जब मिनट की मिनट रिपोर्टिंग चित्रगुप्त के पास हो रही है और हमारे कर्मों का बड़ा परफेक्ट लेखा जोखा हो रहा है, तो उसमें क्या बचता है? सच्चे कर्म करें और भगवान के आगे समर्पित रहें शरणागति भाव से। मैंने सुंदरकांड के 41 से 49वें दोहे की भी बात की
कि अगर इन दोहों का रोज कोई चिंतन कर ले, मनन कर ले, श्रवण कर ले, पाठ कर ले, तो भगवान के प्रति शरणागति होने में सरलता रहेगी। तो अब उसको अगर कोई नहीं मानता है तो भ्रम की स्थिति में उलझा रहेगा। मन की जो चाल है वो बड़ी तेज है, स्पीड बड़ी तेज है, और यह मन निरंतर भटक करता रहता है। क्यों? कि पूर्वजन्म के संस्कार इसके पास हैं, और चूंकि पूर्वजन्म में पशु योनि में भी रहा है, तो पशु योनि के भी संस्कार इसके पास है। काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पन, ये छठ रिपु छठ विकार नरक के द्वार हैं। और गीता में भी 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, त्रिविधं नरकेशं द्वारम, काम क्रोध और लोभ, इसी 6 में से 3 निकाल के भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये 3 नरक के द्वार है। तो अगर हम काम को ही पकड़ लें तो काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, और काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ होता है। इसी में हम लोग भटकते रहते हैं, और अनेकों जन पशु पक्षी के रूप में लेकर, मानव के रूप में लेकर इस जन्म तक की जो यात्रा है वो मुक्ति पाने की यात्रा थी। लेकिन माया महा ठगिन हम जानी, कबीर व्यास ने लिखा है, ये माया हमें हमेशा ठग ले रही है। तो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। गीता 7:14 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये माया मेरी बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, जो मेरे ही शरण में रहते हैं वो इससे पार हो जाते हैं। तो शरणागति के भाव गीता में भी बार बार आए हैं। अब लक्ष्य करके भगवान की शरणागति में जाने का भाव उत्पन्न करना इस जीव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि उसे नहीं कर पा रहा है। सुबह उठते ही अपने दैनिक कार्य के साथ भगवान में अपने मन को जोड़ लेना है। तो हम मन को संसार में जोड़ के और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। दुख के सारे साधन तो तुमने बनाए, दुख के सारे साधन के पीछे बेचैन होकर के तो तुम भाग रहे हो। अब जब समस्या में फंसे हो तो भगवान भगवान चिल्ला रहे हो। तो सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो स्मरण करना, राम नाम, राधा नाम, ओम का नाम या जो भी नाम का बात करना, स्मरण करना। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पाया। कलयुग में नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, नाम का जप ही आपको तमाम तरह के इस तरह की चिंताओं से पार उतार सकता है। लेकिन कलयुग में मन को भटका करके विषयों के उनमें उस मन को जोड़ करके आप शांति ढूंढ रहे हैं। आप अशांति के मार्ग में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर आपने सांसारिक वस्तुओं के उपभोग करने का मन बनाया है तो आप दिन रात दुखी रहेंगे, क्योंकि जब काम पैदा होता है तो अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो लोभ पैदा होता है, और लोभ सकल व्याधिन कर मूला। ये तुलसीदास जी ने बहुत पहले कर दिया है कि सारे व्याधियों की जड़ ये लोभ है। इस लोभ के चक्कर में तमाम तरह के आज के भी वातावरण में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, विश्व युद्ध का जो स्वरूप तैयार हो रहा है, उसके पीछे केवल अपनी सीमाओं को बढ़ाना, तेल के ऊपर हमारा अधिकार हो इसका प्रयास करना, और सांसारिक संसाधनों का अत्याधिक हम संग्रह करके उपभोग करना, अपने व्यापार को बढ़ाना, ये सब उसके कारण हैं। अब उसमें बहुत सारे देश आपस में टकरा रहे हैं, उनके स्वार्थ टकरा रहे हैं,
उनके हित टकरा रहे हैं, तो एक युद्ध का वातावरण बन जा रहा है, जिस युद्ध की खबरें पढ़ पढ़ के हम लोग दिन रात अपने बीपी को बढ़ा रहे हैं और चिंता मग्न हो रहे हैं। तो इन नेगेटिव विचारों से अपने को दूर करने का प्रयास करें, भगवान के आगे शरणागति हो जाएं और अपने कार्यों को, जो नियत कर्म आपको मिले हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, उसको भगवान का कार्य कर समझते हुए दिन रात करना चाहिए। आइए इस चर्चा को विराम देने के पहले भगवान को याद करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारी अब तक की 101वीं चर्चा थी। आप लोगों का अपार स्नेह, प्यार, सहयोग लगातार बराबर बना रहता है, इसलिए मैं अपनी चर्चा को अभी अनवरत जारी रखता हूँ। तो आपको कैसी चर्चा लगी, इसको हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, आपका यह सप्ताह मंगलमय। नमस्कार।